हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 396 है, पार्ट नंबर 395 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जो है 9 से यहाँ पर क्या 181 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 14 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 9 से यहाँ पर क्या हो रहा है 181 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 को रखेंगे। देखिए तो 9 में क्या करते हैं, अगर 9 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, 9 5 नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं 9 में 10 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर क्या करते हैं मान लीजिए 12 से गुना करते हैं, 12 9 टोटल से, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ठीक है ना, 9 दिख रहा है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 9 के बाद में क्या आता है 10 आता है, तो इसमें क्या करते हैं 10 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 99 81 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 181 आ गया, 181 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे 14 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 14 क्या करते हैं, यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 14 के बाद में क्या आता है 15 आता है, तो 15 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 14, तो 14 को जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा 196 आ जाएगा, ठीक है ना, 196। और फिर प्लस यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, ये 225 आ जाएगा, ठीक है ना, 225 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया, ये 421 आ गया, कितना गया 421। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 421 हो जाएगा। तो 421 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 17, 17 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 21 ले क्या हो रहा है 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 29 हो रहा है, 29 ले 33 हो रहा है, 33 ले 35 हो रहा है, ठीक है। और 35 ले क्या हो रहा है 39 हो रहा है, तो 39 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 17 से क्या लिख रहा है 21 लिख रहा है। तो 17 में क्या करते हैं, अगर 17 में 4 को जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। और 21 ले क्या लिख रहा है 23 लिख रहा है। तो 21 में अगर 2 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। और 23 ले क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है। तो 23 में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। और 27 ले क्या लिख रहे हैं 29 लिख रहा है। तो 27 में 2 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। और 29 ले क्या लिख रहे हैं 33 लिख रहा है। तो 29 ले 33 लिख रहे हैं। तो देखिए 29 में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ लेंगे, कितना देगा 33 आ गया। और 33 लेकर लिख रहे हैं 35 लिख रहे हैं। तो 33 में 2 को जोड़ देंगे 35 आ गया। और 35 लेकर लिख रहे हैं 39 लिख रहे हैं। तो 35 में 4 को जोड़ देंगे 39 आ जाएगा। तो 39 में कौन से संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 39 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 41 आ जाएगा, ठीक है ना, 41 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 41 हो जाएगा। तो 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो गया, ये दूसरा हो रहा है, ये तीसरा हो गया। और ये वाला क्या दिखेगा, यहाँ से इसको रखेंगे, एक क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है 4 को दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कूट भाषा में यानी BEB, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी REB, ठीक है, ELS को यहाँ पर FSF, ठीक है ना, CTM लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में KNI, ठीक है, GHT को क्या लिखा जाएगा। देखिए उस यहाँ पर पहले सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया बोल रहा है कि एक कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर आपको एक शब्द लिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर REBELS लिख रहा है, ठीक है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी FSF है, ठीक है ना, CMT लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि उसी कुछ भाषा में KIN, ठीक है, यानी KNIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए R लिख रहा है, ठीक है, R हो गया, फिर E हो गया, फिर यहाँ पर B लिख रहा है, फिर यहाँ पर E लिख रहा है, L लिख रहा है, S लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर देखिए F लिख रहा है, ठीक है, F लिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर S दिया है, फिर यहाँ पर F दिया है, फिर C दिया है, फिर T दिया है और यहाँ पर M दिया है, ठीक है ना। ये आपस में कैसे लिख रहे हैं उसी प्रकार से इसको रखेंगे, यानी K दिया है, N दिया है, I दिया है और G दिया है, H दिया है और T दिया है, ठीक है ना। देखिए इनको ध्यान से देखिए, अगर R से F को लिखेंगे तो क्या इसको लिखा पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए R से F को लिखेंगे ये तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। और देखिए E से क्या लिखेंगे, S में लिखेंगे, ये भी माइनस में। इसमें देखिए थोड़ा सा ना लॉजिक लगाते हैं, देखिए E से एक आता है, E से F आता है, यानी E में एक को जोड़ देंगे, F आ गया। और देखिए R में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे, S आ गया। देखिए E और R में दोनों में जोड़ेंगे, FS आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए E से क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं, यानी देखिए B से क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, यानी इसमें भी +1 कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ST, यानी S में भी एक को जोड़ रहा है और L में भी एक को जोड़ रहा है। देखिए LM यहाँ पर क्या करें, +1 कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे +1 करेंगे। जैसे देखिए यानी K में क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं और N में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यानी K में एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर KL आता है, यानी NO आता है, ठीक है ना, O आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए G में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे और I में भी क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तो जब G में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है, I में एक को जोड़ेंगे तो J आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर T को भी और यहाँ पर H को भी, इसमें भी क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो T में जब एक को जोड़ेंगे तो TU और यहाँ पर भी क्या आ गया, HI आ गया, ठीक है, I आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर OLHJ UI देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी OL, ठीक है ना, OL देखना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें हाँ OL दिखा रहा है, ठीक है ना। OLJ यहाँ पर नहीं, H आना चाहिए, हमको ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OLHJUI ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको ये दिख रहा है कि देखिए इधर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है। अगर 20 को अगर 13 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर कितना रहे, तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया और ठीक है ना, 2 1 3 33 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको 27 लिख रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये कितना रहा है, आपको होना ही चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर 11 लिख रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो ज्ञात नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, नीचे की तरफ ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ज्ञात करने के बाद में नहीं हो रहा है, अब नीचे से ज्ञात करते हैं। देखिए तो इनको भी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 17 दिख रहा है, ठीक है, ये 17 आ गया है, 17 में 13 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना क्या 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 9 लिख रहा है, ऐसे भी नहीं बन रहा है। तो क्या करते हैं, जब आपको रो में भी नहीं बन रहा है, कलम में नहीं बन रहा है, अगर बड़ी संख्या की तरफ ले जा रहा है वो भी नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए कैसे लगाएंगे ना, यहाँ पर आपको देखिए 17 और इनको आपस में जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर 27 दिखा रहा है और 13 दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको 27 को रखते हैं, फिर प्लस में 13 को रखेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे के बाद में कितना आ गया, 7 3 10 हो गया, और 3 है 1 4 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया। देखिए 20 आ गया, यानी इसके वाली बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है।
उसी प्रकार से देखिए इसको देखते हैं, यानी 9 को 11 को यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर प्लस में 11 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 आ गया, और 20 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 10 आ गया है। देखिए हाँ, यहाँ पर 10 दिया है, यानी इसका मतलब किस तरह से फॉलो कर रहा है, इसी प्रकार से रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 को और 33 को भी आपस में जोड़ेंगे। देखिए ये 17 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 33 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 33 दिख रहा है, इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है ना। देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे तो 7 3 10 हो गया, ठीक है, और 3 1 4 1 5 आ गया, कितना गया, 50 हो गया, और 50 में 2 से भाग करेंगे कितना गया, 25 आ गया, ठीक है ना, 25 आ गया, कितना गया, 25, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 25 हो गया। तो 25 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक तस्वीर में यानी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, चित्रा ने कहा वह मेरे पिता के माँ के यानी पोता है। तो इस आदमी का चित्रा से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक तस्वीर में, ठीक है ना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए यानी चित्रा ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, चित्रा को रखते हैं, ठीक है ना, ये चित्रा को रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए चित्रा हो गया, ठीक है, ये चित्रा हो गया, और यहाँ पर क्या रखते हैं, तस्वीर को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, तस्वीर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर, ठीक है ना, तस्वीर को रखते हैं, ये तस्वीर हो गया, और ये क्या है, ये आपको चित्रा दिख रही है, ठीक है, ये चित्रा हो गई। ये चित्रा क्या बोल रही है, एक बार देखिए, बोल रहा है कि वह देखिए चित्रा ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता यानी चित्रा के पिता। तो मान लीजिए चित्रा के यहाँ पर पिता को रखते हैं, ठीक है, चित्रा के पिता, चित्रा के पिता की माँ, तो चित्रा के पिता की यहाँ पर क्या हो गई, माँ हो गई, ठीक है ना, माँ हो गई। माँ के पोता, तो माँ के पोता है, तो माँ के पोता कौन है, ये आपको तस्वीर वाला आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी है, ठीक है, ये तस्वीर वाला आदमी है, क्या है, ये पोता है, ठीक है, पोता है। तो बताना है कि इस आदमी का चित्रा से क्या संबंध है, यानी इस आदमी को ना अब चित्रा से क्या संबंध है, यानी जो यहाँ पर चित्रा है ना, वो चित्रा वो आदमी को क्या बोलेगी, ठीक है, ये क्या बोलेगी, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से डायग्राम समझिए। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि देखो चित्रा ने बोल रही है वह मेरे पिता, यानी वह चित्रा, देखिए चित्रा बोल रही है कि पिता, ठीक है, चित्रा के पिता, पिता के माँ यानी चित्रा क्या हो गई, दादी हो गई, ठीक है, चित्रा के दादी, और दादी के यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पोता है, क्या है, ये इसकी पोता है, तो इसकी पोता हो गया, तो ये भी दादी के क्या हो गया, पोता हो गया, ये भी क्या हो गया, नातिन हो गई। यहाँ पर आपको बताना है कि जो चित्रा है ना, चित्रा वो आपको इस आदमी से कैसे समझता है। देखिए यहाँ पर आपको भाई हो जाएगा, क्या हो गया, भाई हो जाएगा, कैसे, क्योंकि देखिए ये चित्रा और ये आपको तस्वीर वाला आदमी, इन दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तभी तो यहाँ पर आपको इसकी पोता हो गई। ये भी आपको इसकी क्या दिख रही है, दादी दिख रही है, ये भी पोता हो गई, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको भाई दिखेगा, क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है। तो भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बढ़ाई जो है ना यहाँ पर आदि से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मेसन जो है ना, मेसन इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर बढ़ाई से जो है ना आरी कैसे समेत है। देखिए बढ़ाई का औजार क्या होता है, ठीक है, औजार, बढ़ाई का औजार क्या होता है, आरी होता है। उसी प्रकार से मेजन, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेसन है, मेसन, तो मेसन किसका औजार होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मेसन जो है ना वो किसका औजार है, ठीक है। जिस प्रकार से आरी किसका औजार है, तो यहाँ पर बढ़ाई का औजार है। उसी प्रकार से मेसन जो है ना, मेसन किसका औजार है, तो यहाँ पर देखिए मेसन यहाँ पर किसका हथौड़ा नहीं है, यानी फड़वा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको किसको दिखा रहा है, ईंट को दिखा रहा है, ईंट को भी नहीं दिखा रहा है, यानी करनी को दिखा रहा है, करनी को भी नहीं दिखा रहा है। हाँ यहाँ पर देखिए एक क्या है ना, यहाँ पर आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको राज होना चाहिए, ठीक है, यानी राज। देखिए यहाँ पर मिस्त्री दिया है, ठीक है ना, ये राज मिस्त्री दिया है, ठीक है, राज मिस्त्री दिया है, ठीक है, ये मिस्त्री है। देखिए यहाँ पर जैसे बढ़ाई हो गया, बढ़ाई का औजार क्या है, आरी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर राजमिस्त्री का क्या हो जाएगा, औजार क्या होता है, यहाँ पर औजार दिख रहा है, ठीक है। औजार क्या होता है, हथौड़ा होता नहीं है, यहाँ पर होता है क्या होता है, करनी होता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी करनी दिया है, ठीक है ना, करनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि जेड के विपरीत कौन सा फलक आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह का जो आकृति में ना, इस तरह का जो सवाल होता है या प्रश्न होता है, इसमें क्या करेंगे, एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर एन हो गया है, एन का विपरीत क्या होता है, एस होता है, और एस का विपरीत एन होता है, ठीक है ना। इन दोनों आपस में क्या दिख रहा है, विपरीत हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो गया, और आर का विपरीत क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, और जेड दिख रहा है। देखिए जेड, जेड का विपरीत क्या हो गया, के हो गया, और के का विपरीत जेड होता है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखते हैं एन हो गया, एन का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एस हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, टी का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर आर हो गया, ठीक है। और जेड दिख रहा है, जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको के हो गया। यानी एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत हो गया, ठीक है, ये विपरीत है। यानी एन का विपरीत क्या हो गया, एस हो गया, यानी टी का विपरीत आर हो गया, और जेड का विपरीत के हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए जेड युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, आएगा, ठीक है। यानी एक जेड का विपरीत बताना है क्या आएगा, तो जेड का विपरीत तो हमको यहाँ पर दिख रहा है के आएगा, ठीक है ना। तो के हो जाएगा, तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं, और इन 4 वर्णग्राम में से कौन सा वर्णग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, शरीर दिया है, यहाँ पर मस्तिष्क दिया है, और फेफड़ा दिया है, ठीक है ना। तो इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको शरीर दिख रहा है। शरीर के अंदर में मस्तिष्क भी आते हैं, और शरीर के अंदर में ही आपको फेफड़ा आता है। तो देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर शरीर दिख रहा है, ये शरीर हो गया। शरीर के अंदर में क्या दिख रहा है, मस्तिष्क, और शरीर के अंदर में फेफड़ा दोनों दिखता है, ठीक है ना। ये मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, ये फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है, फेफड़ा। इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का मतलब भागा से है, ठीक है, भागा का मतलब क्या है, माइनस ले है, और माइनस का मतलब क्या है, गुना से है, और गुना का मतलब किससे है, प्लस ले है, तब यहाँ पर एक समीकरण दिया, समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक समीकरण दे दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा। बदलने के बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि प्लस का मतलब क्या है, भागा से, प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके मतलब हम भागा रखेंगे। और भागा का मतलब क्या दिए, माइनस दिया है, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। माइनस का मतलब क्या दिख रहा है, गुना से, तो माइनस का मतलब गुना हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है गुना का मतलब प्लस ले है, तो गुना का मतलब प्लस ले। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, क्योंकि चिन्ह बदल दिए। अब देखिए 12 हो गया, गुना यहाँ पर 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 6 दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना कितना गया, गुना यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है, माइनस 6 दिख रहा है, फिर भागा यहाँ पर 3 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। ये 3 दूना के 6 काट लिए, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो यानी 12 8 96 हो गया, इसको 96 रखते हैं, फिर प्लस में रखते हैं, यानी 6 4 को 24 रखेंगे, ठीक है ना, और माइनस 2 रखते हैं, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना गया, 10 आ गया, और 9 2 यहाँ पर कितना गया, 11 1 12 आ गया, यानी 120 आ गया। 120 में से यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 120 आ गया, ठीक है ना। 120 में से क्या करते हैं ना, 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 118 आ जाएगा। कितना गया, 118 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 118 हो जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या रहा है, ठीक है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कीट पंछी है, सभी यहाँ पर कीट है ना, ठीक है ना, वो यहाँ पर सभी कीट दिख रहे हैं ना, सभी जो कीट है वो क्या है, पंछी है। तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, पंछी में रखते हैं,
ठीक है ना। देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ पंछी मछली है, जो कुछ पंछी है ना वो क्या दिख रहे हैं, मछली दिख रही है, ठीक है, मछली है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर पहला में दिखा है कि सभी मछली कीट है। सभी जो मछली है ना क्या दिख रहा है, कीट है। क्या सभी मछली यहाँ पर आपको कीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मछली कीट है, यानी कुछ जो मछली है ना वो क्या कीट है, नहीं है, सभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों आपको गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा न तो 2 होगा, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी वाई जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और जेड डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल एक्स बैठा है, ठीक है। तो भी एक्स के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक्स और भी के बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 5, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि 6 मित्र हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एक गोला है, ठीक है, यानी वृत्त है। वृत्त में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 2 देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, इधर से 6 हो गया, ठीक है, 6 व्यक्ति है। बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, बोल रहा है ना केंद्र की ओर, तो केंद्र के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। बोल रहा है कि वाई जेड के, ठीक है, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो वाई है ना, वाई वो जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो मानते हैं यहाँ पर जेड को रखते हैं, जेड के यहाँ पर बाएं से दूसरे स्थान पर क्या रखते हैं, वाई को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जेड यानी डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी जो जेड है ना, जेड वो डब्ल्यू के, देखिए यहाँ पर जेड जो है वो डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो डब्ल्यू को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, डब्ल्यू के बाएं डब्ल्यू के बाएं देखिए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेड हो गया, ठीक है, जेड है। आगे बोल रहा है कि जेड और डब्ल्यू के बीच में एक्स बैठा है, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो एक्स बैठा है, तो यहाँ पर एक्स को बैठा लेते हैं। आगे बोल रहा है कि भी डब्ल्यू, देखिए भी एक्स के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो भी है ना, भी वो एक्स के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। देखिए एक्स दिख रहा है ई, इसके दाहिने कौन है, ये इधर आएगा, तो दाहिने कौन हो गया, एक्स, यानी भी बैठा है। बोल रहा है ना भी वो एक्स के, देखिए एक्स के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, तो एक्स के दाहिने दूसरे स्थान पर भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि एक्स और भी के बीच यानी कौन बैठा है, देखिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर यू छूट गया ना, यू को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बताना क्या है कि देखिए डब्ल्यू नहीं एक्स दिख रहा है, एक्स और भी के बीच में कौन बैठा है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर एक्स कौन दिख रहा है, एक्स ई दिख रहा है, ठीक है, और भी कौन दिख रहा है, भी ई दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, देखिए डब्ल्यू बैठा है, ठीक है ना। देखिए यानी एक्स और यहाँ पर भी, एक्स और भी के बीच में कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यानी किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित, देखिए उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में, बोल रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन, मान लीजिए किसी दिन व्यक्ति जो है ना, मान लीजिए किसी दिन छात्र है वो 5% क्या है, यानी अनुपस्थित, यानी 5% छात्र नहीं आया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, जो छात्र आया है वो 38 हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि तो इस दिन कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या थी, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो बचा नहीं आया वो 5% छात्र नहीं आया है, और कितने लोग आए हैं, 38 लोग आया है। आपको बताना है कि कितने दिन छात्र जो है ना, देखिए कुल छात्रों की संख्या बताना है कितनी है, ठीक है, कक्षा में। देखिए यहाँ पर कुछ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, 38 को छात्र उपस्थित है, ठीक है ना। जब 38 को छात्र उपस्थित है, ये कितना गया, ये आपको यहाँ पर देखिए 100 होता है, ठीक है ना, 100% होता है, और 100% में से 5% क्या हो गया, वो नहीं आया है। तो 5% नहीं आया, तो यहाँ पर कितना गया, 95% ना, 95% आया है। यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए 95 नीचे कर लेंगे और यहाँ पर आपको 100 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
ठीक है ना, इसको काटते हैं तो इसको काटने के बाद में कितना देगा, 40 आ जाएगा। देखिए तो अब इसको करना नहीं है, इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, क्योंकि देखिए 38 लोग क्या है उपस्थित है, और कितना लोग उपस्थित हो गया, ये भी उपस्थित है, क्योंकि 95% उपस्थित है, वो 5% नहीं आया है लड़का, ठीक है, यानी छात्र नहीं है, तो अनुपस्थित कितना है 5%, ये भी उपस्थित, ये भी उपस्थित, ठीक है ना। अब दोनों क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर गुना करेंगे ना, देखिए 38 पहले लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं 95 हो गया है, इसको काटेंगे तो कितने मर्त में कटेगा, ये 40 मर्त में कट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, देखिए वही बोल रहा है कि तो यहाँ पर उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 40 हुआ है, कितने 40 छात्रों की संख्या है। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक है, यानी एक 155, देखिए 165 है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी 46 सेकंड में यानी 755 मीटर लंबे पुल को पार करते हैं, तो ट्रेन की गति कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मानते हैं क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जो है ना, यहाँ पर आपको देखिए एक रेलगाड़ी कितने 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी 46 सेकंड में पार करती है, किसको, यानी 500 देखिए 755 मीटर पुल को पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति बताना है। देखिए गति मतलब चाल, यानी ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। ये दूरी बटा यहाँ पर समय होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, देखिए दूरी 2 को दिया है, यानी 165 मीटर दिया है, और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना दिया 755 मीटर दिया है, इन दोनों आपस को जोड़ेंगे, और समय कितना दिया तो 46 सेकंड दिया है। इनको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। इनको जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 920 आ गया, ठीक है, 920 बटा में कितना दिख रहा है 46 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी कितना गया, ये 20 मीटर आ गया, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये कितना गया 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको 20 मीटर प्रति सेकंड कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब इसको हमको किलोमीटर में करना होगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपको किलोमीटर में दिया है। देखिए तो 20 मीटर प्रति सेकंड को हम क्या करेंगे, आप किलोमीटर में करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड यानी किलोमीटर में करने के लिए क्या कहते हैं, यानी 18 बटा कितने 5 ले भाग करते हैं। जब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दिया है, देखिए तो यहाँ पर किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 बटा 5 ले भाग करेंगे, तो 4 5 से कितना गया 20 आ गया, यानी 18 चौके 72 आ गया, कितना गया ये 72 आ गया, यानी 72 क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए एक कितना आया था 20 मीटर प्रति सेकंड आया था, लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड किसी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसको हमको 18 बटा 5 ले क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। जब देखिए यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में बदलेंगे ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5 बटा 18 से भाग कर लेंगे। देखिए 5 बटा 18 से यहाँ पर भाग करने के बाद में कितना गया, ये 72 आ गया, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते हैं कहाँ दिया है, यानी किस ऑप्शन में दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक मिश्रण में यानी लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है, ठीक है। यदि मिश्रण का भार यहाँ पर 360 किलोग्राम है, यानी केजी है, ठीक है, किलोग्राम है, ठीक है ना, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एक मिश्रण दिया है, एक मिश्रण में लवण है और यहाँ पर अम्ल है, दोनों का अनुपात 5:7 दे दिया है, जिसका मिश्रण का भार भी दिया है ना, कितना दिया है 360 ग्राम दिया है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि अम्ल का भार कितना होगा, यानी अम्ल का भार पूछा है। देखिए अम्ल का भार पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो अम्ल कितना दिया है, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखने का, ये क्या दिखता है, यहाँ पर लवण और भार दिखते हैं, ये लवण हो गया, ठीक है ना, ये लवण हो गया, अनुपात कितना दिख रहा है, अम्ल दिख रहा है, ठीक है, ये अम्ल है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, इसका 7 दिख रहा है, अनुपात है। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि अम्ल का, ठीक है ना, अम्ल का भार कितना होगा, अम्ल कितना दिए 7 दिए, तो यहाँ पर 7 को रख लेंगे और ये दोनों का आपस में क्या करके जोड़ेंगे, तो 7 5 कितना है 12 गया, ठीक है, ये 12 गया। लेकिन टोटल यहाँ पर कितना ग्राम भार दिया है, भार 360 ग्राम दिया है, 360 को गुना कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बढ़ते कितना गया 36, यहाँ पर है ना बढ़ते 36 हो गया, ठीक है, बढ़ते 36, ये 3 वर्ग में क्या दिए 70 के 21 ले गया, कि यहाँ आपको 70 के 21 यानी 310 ग्राम आ गया, कितना गया 310 ग्राम। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए अम्ल का
कितना भार हो गया, तो अम्ल का भार कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 210 ग्राम दिख रहा है। तो 210 ग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।